नमस्कार। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निष्ठा 3 FLN कोर्स जारी है। इस कोर्स का ये 9वां हिस्सा है, बुनियादी संख्यात्मकता। हर कोर्स की भांति इसमें भी 20 प्रश्न हैं, जिसमें कम से कम 70% यानी 14 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्न सही होंगे। तो आइए एक एक प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न का क्रम ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? तो इसमें 4 उत्तर दिया गया है। तो तीसरा उत्तर सबसे ज़्यादा सही है, प्रत्येक से अलग पत्राचार इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो दूसरा वाला, सभी आयत वर्ग होते हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि क्या अपेक्षा नहीं की जाती है कि बच्चा अपने पहला वाला गणितीय तकनीकी के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने प्रारंभिक अवस्था में। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? जोड़ और घटाव होते हैं, गुना और भाग होते हैं, जोड़ और गुना होते हैं, ये अंतिम वाला घटाव और गुना नहीं होते हैं। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? जब हम बच्चा गिनता है तो पहला वाला काम नहीं करता है, नंबर के नाम लिखना नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा काम नहीं करना चाहिए पूर्वशालीय शिक्षक को? तो अंतिम कि बच्चे को संक्रियाओं के समझ से पहले ही संख्या नाम लिखने की कहना, ये नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और जोड़ घटाव से संबंधित, तो इसका जो तीसरा विकल्प है, वस्तुओं का वर्गीकरण जोड़ घटाव में शामिल नहीं होते हैं। अगला है, एक संग्रह की कार्डिनलिटी की तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती या 4 या 5 से अधिक नहीं कहा जाता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसको कहते हैं तीसरा वाला विकल्प सुबिटिजेशन, ये तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? तो ये दूसरा वाला कि याद रखने पर आधारित एक परीक्षा लेना, ये सही तरीका नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम की आकलन का आयाम नहीं है? देखिए नहीं है, तो ये तीसरा वाला प्रक्रियात्मक ज्ञान, ये आकलन का आयाम नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सी समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? ध्यान दीजिएगा कि ये उल्टा पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें दूसरा विकल्प संख्या के नामों का बोलना, ये महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? जो डेटा के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो इसका डेटा का निर्माण जो है इस घटक नहीं है। अगला प्रश्न है कि वैन व्हील ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर क्या है? तो इसको याद रखेंगे, अमूर्तीकरण। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ कह रहा है कि है नहीं है, उल्टा। तो इसका पहला विकल्प कि बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना, ये सही नहीं है। अगला है कि सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा कितने हैं? उपरोक्त समस्या में किस घटाव संदर्भ का? तो यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो इसलिए अंतिम विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, तुलना वाला। अगला प्रश्न है, अंक क्या होते हैं? आप जानते हैं अंक क्या होते हैं? संख्या के लिए एक प्रतीक चिन्ह है, तो ये अंतिम विकल्प सही है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व कौशल नहीं है? तो पूर्व कौशल कौन सा नहीं है? तो ये अंक जानना पूर्व कौशल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो बोलिए, दूसरा वाला रट कर याद करना, ये गणितीय प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं को वर्गीकरण करने के लिए आवश्यकता है। बोलिए, तो इसका दूसरा वाला विकल्प, वस्तुओं को उनकी विशेषता से पहचानेंगे तभी वर्गीकरण होगा। अगला प्रश्न है कि यदि छात्र विभिन्न त्रिभुज के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वैन व्हील ज्यामितीय सोच मॉडल क्या, तो ये बताना है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, यानी अंतिम विकल्प इसका सबसे ज़्यादा सही है। तो इसका उत्तर विश्लेषण होगा। और अगला प्रश्न है कि संख्याओं को पढ़ने का सही क्रम क्या है? देखिए, इसमें 4 विकल्प हैं, ध्यान से आप देखेंगे। चारों विकल्प लिखा हुआ है, गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना और संख्या बोध। और इसका क्रम संख्या क्या होगा सही पढ़ने का, ये पूछा गया है। तो ध्यान से इसको देखेंगे और तब इसका जो है पहला वाला विकल्प, तो पहला वाला नहीं याद रखेंगे, पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। अगला प्रश्न है, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? तो ये अंतिम वाला, शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाई और रूपांतरण को सीधे पेश करना। अगला है, संख्यात्मक की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो किस तरह किया जाना चाहिए मूल्यांकन? तो इसका है दूसरा वाला, सतत होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, अनुकूल विधियों से होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो गुणन जो है जोड़ का ही बृहत रूप है, तो इसलिए गुणन को कितनी बार जोड़ा गया यह समझना जरूरी है। सुबिटाइजिंग क्या है? हम लोग कोई वस्तु को बिना गिने ही एक बार में बोल देते हैं, तो वस्तुओं की संख्या केवल उन्हें देखकर वास्तव में प्रत्येक, तो ये सुबिटाइजिंग का ही विशेषता है। तीसरा नंबर याद रखेंगे और पूछा भी जाता है बार बार। अगला प्रश्न है कि कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? ये तो सोचना ही नहीं है, 4 बार जोड़ेंगे तो 16 आएगा ही। और अगला प्रश्न है कि कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की? तो कब कहा जाएगा? जब बच्चा बिना समझे गण, गना, अवगोला आदि की आकृतियों का नाम रटता हो, यानी इसका तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? तो जाहिर है कि अंतिम वाला विकल्प, संख्या के नाम याद रखना एक घटक नहीं होते हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? तो अंतिम वाला विकल्प, वर्गीकरण में संख्या का क्रम शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कि एक संगता की समझ के निर्माण के लिए बच्चे को खाली जगह का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प हैं, तो दूसरा वाला विकल्प जो है, संख्या निर्देश करने की प्रणाली, इसकी आवश्यकता नहीं है। अंतिम प्रश्न, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम, तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तीसरा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। तो ये अंतिम प्रश्न था। आप अगर प्रश्न करेंगे तो हो सकता है प्रश्न का क्रम इधर उधर होगा, तो प्रश्न को सावधानी से करेंगे, कोर्स को भली भांति करें, कोर्स करते समय मुख्य भाग को नोट करेंगे तो सारे प्रश्न आपके सही होंगे और सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। इसी तरह विभागीय सभी सूचनाओं को लेकर हम उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।